अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबूतरों के बारे में। कबूतर पालना कैसा है, कबूतर पालने के क्या क्या फ़ायदे हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, क्या नमाजी इंसान बेईमानी कर सकता है। एक नज़र में कैसे पता करें कि सामने वाला इंसान ईमानदार है या बेईमान। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे नेक और अच्छे शौहर की 7 निशानियाँ। ये 7 निशानियाँ जिस आदमी में भी होंगी तो वो नेक और अच्छा शौहर साबित होगा। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कब होती है। वो कौन सा लम्हा होता है जब औरत अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कबूतर एक बहुत ही प्यारा परिंदा है और आपने देखा होगा कि कबूतर ज़्यादातर मज़ारों, इमारतों और मस्जिद के मीनारों पर बैठते हैं। कबूतर इंसानों से प्यार करते हैं, ख़ासकर अहले बैत से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से कबूतर प्यार करते हैं। एक मर्तबा किसी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ए नवासाए रसूल, मैं अपने घर को बुराइयों, नफ़रतों, जिन्नात, जादू और ताबीज़ात से दूर करना चाहता हूँ, कोई आसान से आसान तरीका बताएं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम अपने घर में कबूतर पाला करो, क्योंकि जिस घर में कबूतर होते हैं उस घर से शैतानी जिन भाग जाते हैं। कबूतर के परों की आवाज़ जिन्नात के बच्चों को और जिन्नातों को दूर भगा देती है। और कबूतर हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद भेजते रहते हैं। मेरे दादा इमाम हुसैन के कातिलों पर लानत करते हैं और अल्लाह ने इस परिंदे को पसंद फरमाया है। याद रखना, जिस घर में कबूतर होता है उस घर में बरकत आ जाती है, शैतानी ताकत उस जगह से ख़त्म होने लगती है। तो किसी ने कहा कि ए नवासाए रसूल, मेरे पास इतना इंतज़ाम नहीं कि मैं कबूतर को पाल सकूं और उनकी देखभाल कर सकूं। तो इमाम जाफ़र सादिक ने उससे कहा कि ऐसी जगह पर जाया करो जहां कबूतर मौजूद हों, उनको अनाज खिलाया करो, उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया करो। अल्लाह पाक के करम से तुम शैतान के सर से बचे रहोगे और तुम्हारे घर में बरकत होगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कब होती है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत छिपाकर रखने की चीज़ है और जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे उचक लेता है। इस हदीस में अव्वल तो औरत का मकाम बयान किया गया है, यानी वो छिपाकर रखने की चीज़ है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत घर से निकलती है तो शैतान इसकी तरफ नज़रें उठाकर इसे ताकना शुरू कर देता है। मतलब ये है कि जब औरत बेपर्दा घर से निकलेगी तो शैतान की ये कोशिश होगी कि लोग इसके हुस्न जमाल और लिबास व पोशाक पर नज़र डालकर लुत्फ़ अंदोज़ हों। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत उस वक्त सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होती है जब वो अपने घर के अंदर हो। जिन औरतों को अल्लाह की नज़दीकी की तलब और रग़बत हो वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, पर्दे में रहना पसंद करती हैं और घर से बाहर निकलने से परहेज़ करती हैं। प्यारे दोस्तों, जिन बातों से इस्लाम में रोका गया है उसमें हमारा ही फ़ायदा है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में औरतों को आज़ादी पर पाबंदियां हैं, लेकिन दर हकीकत ये इनकी हिफाजत और बचाव है। मिसाल के तौर पर एक औरत बूढ़ी होने लगी है मगर इसका शौहर अभी भी जवान है, या फिर कोई लड़की देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इसका जो शौहर है वो अच्छी लड़कियों को देखना चाहता है और इसके शौहर ने किसी दिन सड़क पर बेपर्दा जवान औरत को देख लिया, तो अब आप ही बताएं कि क्या होगा।
इसका शौहर उस लड़की की तरफ माइल हो सकता है। इस्लाम में जहां औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है, वहीं मर्दों को भी हुक्म है कि वो अपनी नज़रें झुका कर चलें, गैर औरतों से अपनी नज़रों को बचाएं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम गैर औरतों के पास जाने से बचो। तो एक सहाबी ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हुजूर पाक ने फरमाया, देवर तो मौत है, मौत। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, क्या नमाजी इंसान बेईमानी कर सकता है? किसी को देखते ही कैसे पता करें कि ये बेईमान है या ईमानदार? एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली के पास परेशानी के आलम में आया और कहने लगा, या अली मुश्किल कुशा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। यहाँ से थोड़ा सा दूर एक शख्स रहता है जो बड़ा ही नमाजी, दीनदार, परहेजगार मालूम होता है, लेकिन मैं जब भी उससे कोई चीज़ लेता हूँ तो वो नाप तोल सही से नहीं करता। कैसे हो सकता है कि जो दिन रात सजदे करे, अल्लाह के इतने करीब हो, वो झूठ बोले और हेरा फेरी करे? तो मौला अली ने कहा कि ये जो चिराग देख रहे हो, अपना हाथ इसके करीब करो। वो थोड़ा थोड़ा करके अपना हाथ चिराग के करीब करने लगा। जब हाथ बिल्कुल करीब पहुंचा तो वो कहने लगा, या अली मेरा हाथ जल रहा है। तो इमाम अली ने कहा, ऐ शख्स याद रखना, जो इंसान जितना खुदा के करीब होगा उसके दिल में उतना ही खौफ खुदा होगा, और वही खौफ खुदा उसे कदम कदम पर गुनाहों से रोकेगा। जब वो नाप तोल में आगे पीछे करेगा तो वो फ़ौरन डरेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब वो किसी भी मखलूक पर जुल्म करेगा तो उसके दिल में फ़ौरन ये ख्याल आएगा कि इसका बदला अल्लाह मुझसे ज़रूर लेगा। जब भी वो कोई गुनाह करेगा तो बार बार अल्लाह से डरता रहेगा, और यही खौफ उसे जन्नत तक लेकर जाएगा। तो बस तुम समझ जाओ कि मोमिन की पहचान उसकी पेशानी पर सजदों के निशान से नहीं, बल्कि उसके दिल में खौफ खुदा से होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नेक और अच्छे शौहर की 7 निशानियाँ। नंबर 1, झगड़ा ना करने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखता है, उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करता है और सुलह करने में पहल करता है, तो ऐसा शौहर बेहतरीन होता है। नंबर 2, बीवी का ख्याल रखने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी की ज़रूरतों का ख्याल रखता है और उसकी ज़रूरतें पूरी करने में कोई कंजूसी नहीं करता, तो वो नेक और अच्छा शौहर होता है। नंबर 3, पराई औरतों पर नज़र नहीं डालने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी के अलावा किसी गैर औरत पर नज़र नहीं डालता, अपनी बीवी का बनकर रहता है, तो वो नेक और बेहतरीन शौहर होता है। नंबर 4, एहसास करने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी का एहसास करता है, अपनी बीवी से अच्छे अखलाक से पेश आता है, तो वो अच्छा और नेक शौहर होता है। नंबर 5, हिफाजत करने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करता है, उसको हर तरह की बुरी चीज़ से बचाता है, तो ऐसा शौहर नेक और अच्छा होता है। नंबर 6, जुल्म नहीं करने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करता, उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं देता, तो वो नेक और अच्छा शौहर होता है। नंबर 7, मुसीबत में साथ देने वाला। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी की मुसीबतों में साथ देता है और उसकी हिफाजत करता है, तो वो नेक और अच्छा शौहर होता है।